Hello, my amazing students. Welcome to Science and Fun. I am Deepika, your English educator, and I hope that you all are doing fine. आज की वीडियो में मैं आपकी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम का सलूशन लेकर आई हूँ और वो है कि मैम हम लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट करें। हमें पूरी स्टोरी आती है, हमें स्टोरी के इंसिडेंट्स भी पता है, जिसकी मदद से हम शॉर्ट आंसर तो कर लेते हैं। आपको पता है कि शॉर्ट आंसर में हम डायरेक्टली अगर इंसिडेंट्स को रेफर करते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। 30-40 वर्ड्स में आप एग्जैक्टली सब कुछ डिस्क्राइब कर लेते हो। लेकिन जब बात आती है लॉन्ग आंसर टाइप की, तो मैम हम इंट्रोड्यूस कैसे करें? एक अच्छी लाइन हमें नहीं पता चलती है, हमको कंक्लूड करना नहीं आता है, जिस वजह से हमें 6 आउट ऑफ 6 नहीं मिल पाते, जो कि एक जनरल मार्किंग रहती है हमारे बोर्ड्स के लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस की। तो भाई आज के सेशन में मैं आपको विद एग्जाम्पल एक क्वेश्चन के साथ ये समझाऊंगी कि एग्जैक्टली आपकी क्या अप्रोच होनी चाहिए टुवर्ड्स लॉन्ग आंसर टाइप, और कैसे आप बहुत आराम से, अगर आपको अपना स्टोरी लाइन, आपको इंसिडेंट्स अच्छे से पता है, तो बिना किसी डिफिकल्टी के आप 6 on 6 अचीव कर सकते हो। तो आपको सेशन पूरा देखना है। देखो, सबसे पहला स्टेप जो हमारा है, जो आप सबसे ज्यादा इग्नोर करते हो, वो यही है कि हमें ना पहले क्वेश्चन को समझना है कि एग्जैक्टली हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है। लॉन्ग आंसर टाइप देखते ही हमें सीधा समरी नहीं लिखनी होती है। कई बार हमसे क्वेश्चन में थीम्स पूछ लिए जाते हैं, राइट। उसके बाद हमें कई बार कैरेक्टर्स को आपस में एनालाइज करने बोल दिया जाता है, तो आपको उन पर्टिकुलर कैरेक्टर्स के बारे में भी चीजें पता होनी चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि हमें स्पीच लिखने को कह दिया जाता है। रीसेंट ट्रेंड तो ये भी दिखा रहा है कि भाई कई बार टेड टॉक्स भी हमें लिखने को कहा गया, ब्लॉग्स हमें लिखने कह देते हैं। तो आपको ये भी समझना है कि क्या पूछा जा रहा है, उसके लिए आपको क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है। और एक बार आपको समझ में आ गया तो मान के चलते कि अगर थीम कैरेक्टर्स से अलग कुछ है, लेट्स से आपको स्पीच भी अगर पूछी गई है, तो आपको उसका बेसिक सा फॉर्मेट समझना होगा। स्पीच में हम लोग क्या करते हैं, प्रॉपर एक इंट्रो होता है, गुड मॉर्निंग, और यूजुअली आप देखोगे आपके क्वेश्चंस में आपको वो फॉर्मेट दिया होता है। बच्चे बहुत ज्यादा परेशान इस बात से होते हैं कि हमें तो फॉर्मेट सिखाया ही नहीं है। हमारे राइटिंग सेक्शन में तो सिर्फ लेटर राइटिंग या एनालिटिकल पैराग्राफ है, उसके बाद हम ये स्पीच और ये डायरी एंट्री ये सब कैसे करेंगे? तो बेटा आपको वो एग्जाम्पल के साथ, क्लूज के साथ दिया होता है। आपको अपना फोकस जो है आपके कॉन्टेंट पार्ट पर करना है, जो यहाँ से आप एकदम परफेक्ट बन जाओगे। अब देखो ध्यान से, अगर आपने ये समझ लिया कि आपसे थीम्स पूछा गया है, कैरेक्टर्स के बारे में पूछा गया, इनफैक्ट अगर आपसे कोई स्पीच या डायरी एंट्री भी लिखने बोल रहा है, तो उसमें भी आपको किसी ना किसी कैरेक्टर के रेफरेंस से या किसी पर्टिकुलर इंसिडेंट पर बेस्ड क्वेश्चन ही पूछा जाएगा। तो आपको अपने आंसर को समराइज ना करके उस पर्टिकुलर कैरेक्टर के रेफरेंस से उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। और वो कैसे होगा? जब आप क्वेश्चन को समझोगे, आपको उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के कीवर्ड्स को समझना होगा। उसके बाद हम अपने आंसर को प्लान करेंगे। और प्लानिंग का मतलब है कुछ, आपको देखो, आपने क्वेश्चन अगर पढ़ लिया है, आप स्टार्टिंग के 10 सेकेंड्स 15 सेकेंड्स अपना प्लानिंग में दिमाग लगाओगे। प्लानिंग का मेरा क्या मतलब है? यहाँ पर प्लानिंग से सीधा सीधा मतलब है एक परफेक्ट इंट्रोडक्शन होना चाहिए। आप अपने क्वेश्चन से ही वो स्टेटमेंट उठा सकते हो। मैं अभी आपको आगे एक क्वेश्चन दिखाऊंगी जहां पर आप क्वेश्चन से ही इंट्रोडक्शन जो आपकी लाइन है वो आप यूज कर सकते हो। उसके बाद जो आपको अपने थॉट्स प्रेजेंट करने हैं उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के फेवर में, अगेंस्ट में, जैसे भी आपसे पूछा है उसको आप एग्जांपल्स के साथ, अगर आपको चैप्टर का कोई कोट, कोई स्टेटमेंट आता है वो आप दे सकते हो, या किसी कैरेक्टर के पर्टिकुलर एक्शन के रेफरेंस से आप अपने उस आंसर को सपोर्ट करना चाहते हो, तो वो आपको इसी पार्ट में करना है। उसके बाद हमें अपने आंसर को करना है कंक्लूड। कंक्लूजन में अक्सर बच्चे क्या करते हैं, एक नया पॉइंट लिखने की कोशिश करते हैं और फिर उनका आंसर एंडलेस हो जाता है, उन्हें लगता है कि ये कभी खत्म ही नहीं होने वाला है, राइट। तो आपको क्या करना है, एक स्ट्रॉन्ग से स्टेटमेंट के साथ अपने आंसर को कंक्लूड करना है। आप क्या कर सकते हो, आपको जैसे ही समझ में आया कि ओके ये जो क्वेश्चन है ये किसी एक कैरेक्टर के बारे में है, आप वहां पर वो सारा का सारा जो भी अपने आइडियाज आपने अपने बॉडी पार्ट में प्रेजेंट कर दिए, उसके बाद लास्ट में उसको सपोर्ट करते हुए, या अगर क्वेश्चन उसके अगेंस्ट में है तो उसके अगेंस्ट में आप अपने जो भी थॉट्स हैं वो एक स्टेटमेंट में लिखकर प्रेजेंट कर सकते हो। इसमें आपकी हेल्प करती है इस तरीके की वर्ड्स जैसे कि इन कंक्लूजन, टू कंक्लूड, एट द एंड, इन अ नटशेल, आप ये सब यूज कर सकते हो, ये आपके ऊपर है। और साथ ही साथ आपको बहुत ज्यादा ऐसा नहीं करना है कि अगर आपको बहुत हैवी वर्ड्स नहीं आ रहे हैं तो आप उन वर्ड्स के पीछे अपने पूरे आंसर का स्ट्रक्चर खराब कर रहे हो। आप प्रिसाइज और एग्जैक्ट वर्ड्स यूज करोगे एंड कोशिश ये करेंगे कि हम वर्ड्स का रिपीटेशन ना करें। मैं बार बार बच्चों को बोलती हूँ कि मान लेते हैं आपको लग रहा है आपके आंसर में एक वर्ड बार बार यूज हो रहा है, लेट्स से कि प्रॉब्लम्स वर्ड जो है वो आपके आंसर्स में बार बार यूज हो रहा है, आप यहाँ पर इसके सिनोनिम का यूज करो। प्रॉब्लम्स की जगह पर आप लिख सकते हो एडवर्सिटीज। तो इससे क्या होता है कि भाई जो भी
आंसर आपका पढ़ रहा है उसको वैरायटी देखने मिलती है। आपको एडवर्सिटीज भी लग रहा है कि एक बार यूज कर चुके हैं, फिर आप कुछ और यूज कर सकते हो, आप चैलेंजेस, स्ट्रगल्स, ऑडिटीज, इस तरह के बहुत सारे सिनोनिम्स आपके पास होते हैं, आप उनका यूज करो। इससे आपके आंसर की ना थोड़ी सी वैल्यू बढ़ती है कि ओके यस, बहुत हमें सुंदर सुंदर सा एक वैरायटी देखने मिली अपने आंसर में। अगर वो रिपीटिशन होता है ना वर्ड्स का, वहां पर मार्क्स कटने के चांसेस हो जाते हैं। उसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपको बिना अपने क्वेश्चन को एक बार रीड किए आगे नहीं बढ़ना है। एज अ टीचर भी मैं कभी भी अपना कोई आंसर लिखती हूँ तो उसको रीड करके ही हम आगे बढ़ते हैं। तो आप एज अ स्टूडेंट एग्जाम के उस प्रेशर में बिना अपने क्वेश्चन को, कुछ 1-2 सेकंड का होगा, आपको वो लगेगा बस कि जल्दी से हमने रीड कर लिया, ताकि ये देखें कि हमने जो स्ट्रक्चर दिया है अपने उन सेंटेंसेस को, क्या वो सही बैठ रहे हैं, क्या आंसर्स के बीच में एक फ्लो है। तो ये आपको करना है। अब हम इसको प्रैक्टिकली अप्लाई करते हैं हमारे इस क्वेश्चन पर। देखो क्वेश्चन क्या है, डिस्क्राइब द रोल ऑफ द सीगल्स फैमिली इन हेल्पिंग हिम ओवरकम हिज फियर ऑफ फ्लाइंग। सबसे पहला काम आपको क्वेश्चन को समझना है। हमें बोला है कि भाई डिस्क्राइब करना है, उसके बाद हम कीवर्ड्स फिगर आउट करेंगे। ओके, उसके बाद हमसे सवाल में क्या पूछा है, कीवर्ड्स हम लोग फिगर आउट कर रहे हैं। रोल ऑफ द सीगल्स फैमिली, यानी कि हमें फोकस किस पर करना है हमारे इस क्वेश्चन में, सीगल की फैमिली पर। सो रोल ऑफ सीगल्स फैमिली, यहां पर नो डाउट ऑब्वियस सी बात है, सीगल तो मेन कैरेक्टर है, लेकिन हमारे क्वेश्चन का जो आंसर है उसमें ज्यादातर जो भी हम इंसिडेंट्स लिखेंगे, एक्शंस लिखेंगे, वो इसकी फैमिली के रेफरेंस में लिखेंगे। और कैसे इन्होंने हेल्प किया, ओवरकम हिज फियर ऑफ फ्लाइंग। वो तो देखो पूरे चैप्टर का एक कंसर्न है ही। पूरा चैप्टर इसी पर है कि कैसे सीगल, बेबी सीगल जो है, यंग सीगल जो है, वो कैसे पहला स्टेप लेने से डर रहा था। फर्स्ट फ्लाइट उसकी बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो रही थी बिकॉज ही वाज नॉट अवेयर ऑफ हिज ओन पोटेंशियल। तो ये आपके कीवर्ड्स है। अब इसके अराउंड आपका आंसर रिवॉल्व करना चाहिए। अब ये आपको किसी भी सेंस में पूछा जाए, आप आराम से क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो। तो अब आप एक इंट्रोडक्शन प्लान करोगे, ठीक है, आपने कीवर्ड्स फिगर आउट कर लिए हैं। आपका फोकस होगा अपने आंसर में क्या, ये बताने में कि कैसे फैमिली ने हेल्प किया, और आप उसी हिसाब से उस चैप्टर के इंसिडेंट्स के एग्जांपल्स दोगे कि कैसे मदर ने बेट के तौर पर वो फिश सामने लाए, किस तरह से फैमिली मेंबर्स उसको टॉन्ट कर रहे थे, दे वर इवन ट्राइंग टू कजोल, उनको उसको परसुएड करने की कोशिश कर रहे थे कि किसी भी तरह ये उड़े। तो आप ये सारी बातें यहाँ पर लिखोगे। सो इंट्रोडक्शन में आपको क्या मेंशन करना है, आपको शुरू कैसे करना है इस आंसर को। देखो आपको पता है हमारे पास कि सीगल जो है वो उड़ने से डर रहा था, यही बेस है ना स्टोरी का। उसी के बाद तो फैमिली ने सपोर्ट किया होगा, उसका इंकरेज करने की कोशिश की कि भाई तुम उड़ो। तो आप अपने इंट्रोडक्शन में वो बेस लिख सकते हो कि द यंग सीगल वॉज अफ्रेड ऑफ फ्लाइंग, एंड कैसे वो हेजिटेट हो रहा था। तो इसको आप अपना इंट्रोडक्टरी लाइन बना सकते हो। क्लियर। उसके बाद आपने अपना मेन आइडियाज जो है यहाँ पर प्रेजेंट करना है कि उसकी फैमिली उसे कैसे एनकरेज कर रही थी, वो उसको डांट भी रहे थे, टॉन्ट भी मार रहे थे उसकी कायरता पर, देन मदर यूज्ड अ क्लेवर ट्रिक, मदर ने कैसे हंगर का यूज किया उसकी, एंड शी वॉज ट्राइंग टू टेम्प्ट हिम विद फूड। तो ये सब कुछ लिखकर आप, ये सब कहाँ आएगा, ये कंटेंट पार्ट पर आएगा। कई बार बच्चे क्या करते हैं, यही इसी को इंट्रो बना देते हैं। तो 6 मार्कर में ये रीजन है कि कई बार 1 नंबर 2 नंबर आपके कट ही जाते हैं, है ना, इवन इफ कि आपने पूरा आंसर सही लिखा हो। उसके बाद आप अपने आंसर को कंक्लूड करो विद अ जनरल स्टेटमेंट। ऐसा समझ लो कि एक मॉरल जैसा जो हमें उस आंसर से और उस क्वेश्चन के कॉम्बिनेशन से मिला, वो आप कंक्लूजन में डाल दो। द स्टोरी हाईलाइट्स द इंपॉर्टेंस ऑफ फैमिली सपोर्ट एंड सेल्फ बिलीफ। जो सवाल है उसी को हमने एक असर्टिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस की फॉर्म में कंक्लूड करके लिख दिया है, और कुछ एडिशनल हमें यहाँ नहीं करना है। तो ये आपके पास आ गया एक सैंपल आंसर, बिल्कुल इसी फॉर्मेट को फॉलो करके। क्या है, हमने देखो सबसे शुरू में सीगल की रियल और ट्रू सिचुएशन बताई कि यंग सीगल वाज अफ्रेड टू फ्लाई, उसे डर लग रहा था अपने सिबलिंग से, वो बिल्कुल अलग था। हिज फैमिली एनकरेज्ड हिम, और फिर हमने अपना जो है मेन कंटेंट प्रेजेंट किया कि कैसे फैमिली ने उसको हेल्प किया, उसके सामने वो उड़ रहे थे, उसको टीज कर रहे थे, परसुएड करने की कोशिश की, लेकिन ही हेजिटेटेड ड्यू टू फियर ऑफ फॉलिंग, उसको गिरने का डर था, लिख दिया हमने। फिर पेरेंट्स का रोल यहाँ पर आया, पेरेंट्स ने कैसे किया, और टर्निंग पॉइंट स्टोरी का कब था, जब उसकी मदर ने उसको अट्रैक्ट किया बाय शोइंग दैट फिश, और हंगर तो एज अ मोटिवेशन काम कर ही रहा था। तो आपने ये सारी बातें यहाँ पर प्रेजेंट की, और उसको उड़ने का एक्साइटमेंट अल्टीमेटली वहां पर आ गया, और ये रिप्लेस हो गया उसका कैसे, कि भाई जो डर था मन में वो गायब हो गया, और उड़ने का एक्साइटमेंट ने उसको रिप्लेस कर दिया। नाउ दिस स्टोरी एम्फसाइजेस दैट फियर कैन ओनली बी ओवरकम थ्रू करेज एंड परसिस्टेंस।
तो इस तरह से क्वेश्चन और आंसर के कॉम्बिनेशन से जो बात आपने सीखी आप उसको कंक्लूजन में यूज कर सकते हो और इस तरह से आपका पूरा आंसर यहाँ पर बन जाता है। यही काम आपको अपने एग्जाम में करना है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हुए। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया कि किस तरीके से हम एक लॉन्ग आंसर टाइप को टैकल करेंगे। एक एग्जाम्पल से मैंने आपको बताया है, यही सब आप अपने बाकी क्वेश्चंस में अटेम्प्ट करो, अप्लाई करो एंड लेट मी नो कि ये आपके लिए कितना फ्रूटफुल है। थैंक यू सो मच। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन।